संगमेश्वर के बाद लिटरली लिटरली मैं आपको बोलूँ ना, मैं गिव अप करने के टाइम में था। हेलो ऐसा गाइस, दिस इज वैभव अम्बेकर, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग एक्चुअली मोटो व्लॉग नहीं है, इसमें सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारा जर्नी का सफ़र कैसा था। हमारी जर्नी कैसी थी, कैसा एक्सपीरियंस था, कहाँ कहाँ पे मैं रुका हूँ और मुझे पेट्रोल कितना लगा, यहाँ पे एक्सपेंस कितना लगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। सो बेसिकली मैं बता दूँ तो पहले स्टार्टिंग में हमने थाने से यहाँ से ट्रैवल किया था, लेकिन हम पनवेल और कोलाड में स्टे करके रुके थे। मतलब बेसिकली हमारा जो मोटो व्लॉग की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो थाने से ही चालू हुई थी। बट हमने पनवेल में और कोलाड में स्टे लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे 22 को आई गेस हम लोग ट्रैवल करने के लिए निकले कोलाड से देवगढ़। तो वो कुछ 317 या समथिंग कुछ किलोमीटर हुआ था, जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और सेकंड जो हमारा वहाँ पे था वो दीप प्रज्वलन का। उसके बाद थर्ड ब्लॉग जो मैंने शूट किया वो डायरेक्टली किया देवगढ़ से थाने। और हमें मैप दिखा रहा था वहाँ पे कि 10 घंटे मिनिमम आपको लग जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये हुआ हमें 14 घंटे लगे आने के लिए। राइट, यू हर्ड राइट थिंग। हमें 14 घंटे क्यों लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हमने हम निकले देवगढ़ से, उसके बाद हमने सीधा रोड लिया जाम संडे से सीधा हम लोग आए। फिर हमने जो राजापुर है, नांदगांव है सॉरी, नांदगांव से हमने लेफ्ट टर्न लिया। उसके बाद सीधा सीधा हम लोग आगे निकल गए। सीधा आने के बाद हाईवे से हम लोग फिर एक बार लांजा, संगमेश्वर, वो सारे चिपलून, खेड़, सारा चीज़ें करते आए सारे लोकेशन पे। सेम रूट से हम लोग आए। फिर हमें महाड़ में हमें टाइम लगा कुछ 1-1:30 बजे तक हम लोग महाड़ में थे। फिर वहाँ पे हमने लंच करने के लिए रुके, तो वहाँ पे भाई 1.5 घंटा चला गया। तो वो हमारा एक था कि हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके। उसके बाद फिर हम आगे आए तो भाई लोनेरे के बीच में और मनगांव और लोनेरे के बीच में मुझे इतना ट्रैफिक लगा कि आई थिंक वहां पे मुझे 1.5 घंटा और चला गया। वहां पे आ ही रहा था तब मुझे थोड़ा बारिश लगा। बारिश होने के बाद हम वापस एक बार आधा घंटा वहां पे रुके। उसके बाद वापस सीधा मैं आया पनवेल में आने के बाद मुझे वापस एक बार बारिश लगा। वो वहां पे हमारा 1-1.5 घंटा वहां चला गया। फिर हमने वो बात अलग है, हमने ऑर्डर किया रेड कोट। फिर हमने वो रेड कोट रेन लाइनर पहन के हम आगे चले गए, बट तब तक बारिश चली गई थी। तो ऐसा करके हमने सुबह मॉर्निंग में 6-6:15 हम लोग घर से निकले थे और घर यहाँ पे थाने में पहुंचे हम लोग 9:15 बजे। दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि इतना घंटा मैं ट्रैवल कर रहा था। उतना तो नहीं था, 500 किलोमीटर आई गेस मुझे 6-7 घंटे या 5 घंटे मिनिमम, अगर आपका रोड अच्छा हो तो 5 घंटे में आप इजीली कवर कर सकते हो। बट एक चीज और थी उसमें कि जैसे मैं संगमेश्वर, फॉर एग्जांपल मैं लांजा संगमेश्वर या फिर मैं कुछ ऐसा डाइवर्जन थे जहाँ पे हाईवे पे, तो वहां पे मुझे बहुत टाइम लगा बिकॉज रास्ता इतना खराब था कि लिटरली मेरे बट्स में पेन होने लगा था। व्हाट, बट्स में इतना पेन हो रहा था कि मैं गिव अप कर दूं। बट वो जो मंजिल थी, वो जो रास्ते थे, वो जो सफर था, वो मुझे हार मानने के लिए नहीं दे रहा था। तो दैट्स व्हाई आई कंप्लीट दिस ट्रैवल मोटो व्लॉग with the good energy, with the good smile and good attitude, with the support of you guys. So I hope। उसके बाद मैं आपको पेट्रोल की बात करूं तो मुझे आई गेस मैंने यहाँ से जाने के बाद 800 का पेट्रोल डाला था। उसके बाद आगे जाने के बाद मैंने वापस एक बार 700-800, आप पकड़ लो राउंड फिगर, 800 मतलब मिनिमम नहीं बोल के मुझे 2500 का पेट्रोल वहां पे लगा है जाके आने में। बिकॉज आपको भी पता है कि हंटर ज्यादा एवरेज नहीं देती, रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां ज्यादा एवरेज नहीं देती। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मेरा जो पेट्रोल का खर्चा होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है, वो कम से कम नहीं बोल के 3,500 से 4,000 तक जाने वाला है। बट होपफुली थैंक टू माई हंटर कि ज्यादा नहीं लगा। पहला सफर इतना अच्छा था कि मैं नेक्स्ट डे ऐसा होता है ना कि टायर्ड हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। बस मेरे ये जो आप देख सकते हो वहां पे मेरे हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं। ना मुझे बैक पेन हो रहा था, ना मेरा सर दुख रहा था, ना मुझे आलस आ रहा था, कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में 7 o'clock में मैं यहाँ पे शूट के लिए आया था। तो वो एक जज्बा रहता है, वो एनर्जी रहती है आपके अंदर कि भाई मुझे करना है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं ऐसा हो जाए कि मैं किसी ट्रैवल के लिए, मतलब मैं मोटो व्लॉग के लिए कहीं पे निकल जाऊँ, मोटो राइड के लिए कहीं पे निकल जाऊँ, तो आई एम हैप्पीली रेडी फॉर दैट। बिकॉज ठीक है यार, ट्रैवलिंग में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा मजा भी आता है, थोड़ी इंजॉयमेंट भी होती है, आप नज़ारे देखते हो। देखो बाइक से जाना तो अलग ही है भाई, तुम ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट थिंग कि आप पूरा कार में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो तो आपको वो नज़ारे नहीं मिलते। बट जब आप बाइक से जा रहे हो सो यू विल गेट आइडिया कि भाई मैं कहाँ से जा रहा हूँ, रास्ता कहाँ पे खराब है और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बाकी सारी बातें मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा इसमें, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गाइज, बहुत अच्छा।
जैसे मैंने पेट्रोल की बात की, मैंने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है कितना कितना में जो पेट्रोल लगा है। उसके बाद खाना पीना तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना खाते हो, क्या करते हो। हमने आई गेस महाड़ में खाना खाया था, तो वो अराउंड 500 800 समथिंग, 500 के बीच में ही हुआ था, बिकॉज हम लोग ज़्यादा फूड नहीं खाते बिटवीन द ट्रैवल, बिकॉज वो नींद आती है, फिर हो जाता है थोड़ी चीज़ें। तो इसके लिए जितना भी आप वो आपके ऊपर डिपेंड है खाने पीने का। बाकी तो मुझे इतना तो लगा कि अप्रोक्सीमेटली मुझे 2500 पेट्रोल का खर्चा लगा था। यस। और अगर मैं बात करूँ तो हंटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट जो पेल्विक होता है, जैसे मैंने पीछे बैठी थी जिसके बैक में बहुत पेन होता है भाई, तो आगे चल के मैं वो भी मैं चेंज करवाने वाला हूँ। मेरा जो हंटर की सस्पेंशन है उसको भी मैं चेंज करवाने वाला हूँ, बिकॉज हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि मुझे शोल्डर में भी थोड़ा पेन हो रहा था। संगमेश्वर के बाद लिटरली मैं आपको बोलूँ ना, मैं गिव अप करने के टाइम में था। ऐसा लग रहा था कि मैं भाई अभी गिव अप कर दूं, मैं यहाँ पर बाइक लगा दूं और यहीं पे थोड़ा देर या 4 घंटा या 5 घंटा भाई यहीं पे सो जाऊं। बट वो अंदर से एक आवाज आई कि नहीं भाई, यू हैव टू कंप्लीट दिस राइड। और मैं ऑब्वियसली अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो यू हैव टू कम हियर एट एग्जैक्टली टाइम। तो मुझे वो ऑफिस में भी आना था, वो भी एक प्रेशर था कि जाना ही है। ठीक है, कोई नहीं, बट यही है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो मेक श्योर करना आपकी गाड़ी में हवा प्रॉपर हो, टायर पंक्चर हो या ना हो वो भी आप चेक करना है। पेट्रोल अच्छे से डाल के पहले ही भर के रखना है। और मेक श्योर करना जब भी, मतलब हंटर में तो वैसे भी रिजर्व पे गाड़ी लगने के बाद कुछ किलोमीटर्स गाड़ी चलती है, बहुत ज्यादा गाड़ी भी चलती है। आई गेस 30 किलोमीटर तो चलती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट वो भी हम ट्राई करेंगे। वो भी इसका भी एक वीडियो बताऊंगा कि हंटर रिजर्व पे लगने के बाद कितना किलोमीटर वो चल सकती है। उसके बाद 2-3 चीजें मुझे हंटर में चेंज करनी है। आगे चल के डेफिनेटली थोड़ा बहुत खर्चा हम करेंगे हंटर पे और अपने आप पे भी, बिकॉज जब आप एक मोटर राइड करते हो तो आपके लिए गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जैकेट, आपकी पैंट तो खैर ठीक है यार, बट राइडिंग गियर्स में आपका जैकेट होना बहुत जरूरी है, आपका हेलमेट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, आपके बूट्स जो शूज होते हैं वो प्रॉपर होने बहुत जरूरी है, और आपकी बाइक ऑब्वियसली कंफर्टेबल होना चाहिए। बिकॉज देखो कैसा है ना, किसी भी बाइक पे, अभी मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखता हूँ यूट्यूब पे, तो कुछ लड़कियां होती है, कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं जो स्कूटी या उस पे जाते हैं, स्कूटी पे या स्प्लेंडर पे लद्दाख में जाते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपके पास बाइक कौन सी है, बस जज्बा और जुनून होना चाहिए उस जगह पे जाने का और वहां से सफर तैयार करने का उतना। तो बस इतना ही इस व्लॉग में। तो मैंने जैसे बोला आपको, मेरा स्टार्टिंग का व्लॉग है कोलार टू देवगढ़। 31 को जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो है कुंकेश्वर मंदिर में दीप प्रज्वलन का। तो वहाँ पे वो हजारों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं। वहाँ का माहौल कैसा होता है, क्या होता है, कुंकेश्वर की छोटी सी एक स्टोरी मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ, वो भी आप देख लेना। और थर्ड व्लॉग जो होने वाला है मेरा, अभी मैं एडिट करने के लिए बैठ रहा हूँ, वो है मेरा देवगढ़ से लेके थाने तक मेरा सफर। वो ज्यादा लंबा मैंने नहीं खींचा है, बिकॉज एट टाइम आपको भी बोर हो जाएगा, बिकॉज वही रास्ते हैं, वही सारी चीजें, वही मेरी बातें हैं। तो मैंने मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको कम से कम मिनट्स में एडिट करूँ और अच्छे से अच्छे व्यूज आपको दिखाऊं। और ये मेरा है 4th व्लॉग, जिसमें मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है वो शेयर कर रहा हूँ, और क्या क्या मुझे नेक्स्ट जब भी मैं राइड करने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या क्या खबरदारी या फिर जो सेफ्टी है वो रखनी चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। सेफ्टी में तो जैसे मैंने बोला कि आपको हवा चेक करनी है, पेट्रोल प्रॉपर भरना है, गियर्स होने आपके पास बहुत जरूरी है। वैसे टूल किट्स भी होना बहुत जरूरी है पंक्चर का, बट ठीक है, आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे गैराज हो सकते हैं, तो यू डोंट नीड टू कैरी दैट थिंग। बाकी तो यही है। बाकी अभी कैसा है ना, ठंडी का मौसम है, बट आफ्टरनून में आपको जो सूरज देवता होते हैं वो पीक पे रहते हैं भाई। तो वो मेक श्योर करना आप डिहाइड्रेशन के लिए आपके पास वाटर होना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है इन धूप में, जो मिडल होता है, डे का मिडल टाइम होता है उसमें। तो बस ये व्लॉग आप यहीं पे एंड करते हैं। बाकी की सारे जो नेक्स्ट व्लॉग मैं करने वाला हूँ या जाने वाला हूँ, अभी तक कुछ सोचा नहीं मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, बट मेरे दिमाग में है जहाँ पे जाना है मुझे। तो लेट्स सी, अगर पॉसिबल होता है तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। फिलहाल तो वो व्लॉग भी हम शूट करेंगे जरूर, जहाँ पे भी जाऊंगा वो शूट करने के जरूर प्रयास करूंगा। और ऐसी जैसे मैंने हर व्लॉग में कहता हूँ, वापस एक बार कहूंगा कि एक सब्सक्राइबर जो होता है उसका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे जैसे यूट्यूबर्स को एक मोटिवेशन देता है। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी एनर्जी के साथ, मेरे साथ, हंटर के साथ और डीजे एक्शन 4 के साथ। बाय बाय।